you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया खुदा, इस वर्शिप को हम आपके आगे लेके आते हैं मेरे खुदा, जो होठों की कुर्बानी है खुदा। हालेलुया, इस छोटी सी भेंट को हम आपके आगे लेके आते हैं मेरे खुदा। आप होठों की कुर्बानी को पसंद करने वाले खुदा हैं। हालेलुया हालेलुया खुदा, जिसने गाया, जिसने सुना खुदा, आप सबको ब्लेस करें मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पवित्र लहू से कवर करते हैं। शैतान की कोई भी शक्तियां हमें छूने ना पाए। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे खुदा। आज का जो भी कलाम है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आने वाला बने। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे खुदा, आज हमसे बात करें। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने वचनों से, अपनी कलाम से आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को अपनी सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ। अपने आप को खाली करके खुदा तेरी पाक प्रेजेंस में लेके आती हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ खुदा, मुझे धो के शुद्ध कर ताकि मैं तेरी प्रेजेंस में बैठने लायक बन सकूँ। हालेलुया 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 खुदा, इन वचनों को सुनाते हुए हालेलुया मेरे ऊपर पूरा अपना कंट्रोल लेके रखना खुदा। कोई भी ऐसा शब्द जो मेरी खुद की सोच और समझ का हो वो मेरी ज़ुबान पे ना आने पाए, पर होली स्पिरिट आप ही को सारा कंट्रोल, आप ही को सारा टाइम सबमिट करते हैं मेरे खुदा। आप इस मीट का पूरा कंट्रोल अपने ऊपर लेना, मेरा अपना कंट्रोल खुदा आप अपने ऊपर लेना मेरे खुदा। बल्कि जो आप बोलना चाहते हैं खुदा मेरे थ्रू होके, इस टूटी बर्तन को खुदा आप इस्तेमाल करें। मुझे अपना माउथ पीस बना के खुदा आप इस्तेमाल करें। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और पाक रूम में आपको आगे लेके आती हूँ। मुझे जो चीज़ें नहीं समझानी आती मेरे खुदा, आप खुद आके खुदा आगे आके समझाएं। हालेलुया, हम सब बैठने को तैयार हैं मेरे खुदा। हम तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं खुदा। हमें तू सिखा अपनी बातों को और हमसे बात कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा, इस प्रार्थना को आपने सुना है खुदा। आप इस मीट में खुद मौजूद हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु के सुंदर, पावन, मीठे, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होके मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। वी विल कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्सेस। कल भी हमने सीखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। उसको थोड़ा सा मैं कल वाले सरमन को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। उसमें हमने सीखा था कायरोमेंसी, जिसको पाम रीडिंग भी बोलते हैं, क्लियर सेंटियंस, क्लियर वोएंस, ओथ्स एंड प्लेजेस, कॉन्जुरेशंस, जिसको टूना टप्पा करते हैं, उस वो चीज़ें, क्रिस्टल बॉल्स, कई गेम्स हैं, कुछ टीवी शोज़ ऐसे हैं, कुछ हॉरर मूवीज़ जो होती हैं या कुछ हॉरर शोज़ होते हैं या कुछ कार्टून्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मिनियंस, वो हमने डिस्कस किए थे। पाम रीडिंग, पैरासाइकोलॉजी, हरमन बोर्ड, राइटिंग हॉरर स्टोरीज, पाव वाओ जो कि एक रिचुअल्स है विचक्राफ्ट का पेंसिल्वेनिया में, पेंटाग्राम्स, पोल्टरजिस्ट, कुछ प्रेयर्स। समटाइम हम प्रेयर्स ऐसी कर देते हैं, अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया होता है तो हम कह देते हैं कि कई बार अगर हम उसी को उस टाइम बोल देते हैं कि जा तेरे साथ भी ऐसा ही बुरा हो, तो उसके साथ तो क्या बुरा होना है, हमारे खुद के साथ बुरा हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आपका खड्डा खुद पहले खुदेगा। हालेलुया। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट, कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं, तो वो हमारे लिए बुरा होता है। इसकी एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी अपनी पर्सनल लाइफ की। मेरे को मेरे मदर इन लॉ हमेशा कहते थे कि तू कंसीव नहीं कर सकती, तेरे में कुछ बीमारी है। बट द रीज़न वॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। मैं मेरे हस्बैंड अभी फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं थे अपनी लाइफ में, और हम वो नहीं चीज़ चाहते थे अपनी लाइफ में, तो दैट वाज आवर पर्सनल डिसीजन। पर वो हमेशा सुनने को मिलता था कि तुझ में कुछ कमी है, तुझ में कुछ कमी है, तू कंसीव नहीं कर सकती। और कभी मुझे ज़बरदस्ती वो बाबू के पास ले गए, पंडितों के पास ले गए, वो चीज़ें
उसमें मुझे खुदा के कलाम की इतनी ज़्यादा गहरी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ खुदा ही था कि मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर की, ना ही उतना कलाम पढ़ा, ना ही पढ़ने की इजाज़त थी, पर खुदा उस टाइम में भी साथ था। तो जब मैं भी पंडित के पास गई तो कर्ज तो लेके आई ही, पर खुदा का शुक्र है खुदा ने उन कर्सेज में से आज़ाद किया। पर वहाँ उन्होंने जब मुझे पंडितों के पास ले जाके कि हाँ इसके ऊपर हाथ रखो, ये कुछ करे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसको इट वॉज वेरी वेरी हार्ड, इट वॉज वेरी वेरी हार्ड फॉर मी एट दैट टाइम। उस टाइम पे तो मैंने डिनाई किया। मुझे पंडित ने बोला कि कुछ चीज़ें ले लो अपने पेट पे रखो, और मैंने उसको डिनाई किया क्योंकि यीशु मसीह हमें इन चीज़ों को करने के लिए मना करता है। मैंने सोचा था कि कुछ नग वगैरह दे देंगे, मैं उसको पहन लूँगी और मैं उनके सामने पहन लिया करूँगी, बाद में उतार दूँगी। नग पहनना भी, जो हम स्टोन्स पहनते हैं, उसको जब आपने किसी के सामने भी पहना, चाहे बाद में पहना, तो वो कर्ज तो लेके आ ही गए जब जब आपने एक कनेक्शन बनाया उसका अपनी बॉडी के साथ। सेकेंड थिंग इज, डिटेल में नहीं जाऊँगी, एक और चीज़ बताऊँगी। मुझे पंडित ने बोला था कि तू एक सेब खा ले, इससे तू राइट वे नेक्स्ट मंथ ही कंसीव कर लेगी। तो और एक पानी दिया था, उस पानी को मैंने फेंक के उसके अंदर सिंपल वाटर प्रेयर करके उसको पी लिया था। तो मेरे घर वालों को लगा कि ये पंडित ने जो दिया है उसी को पिया है। पर कहीं ना कहीं शैतान ने मेरे दिमाग को इतना घुमा दिया था, मैंने उसने जो सेब दिया था उसको खाया, दुआ करके खा लिया, पर खाया। दैट वॉज अ सिन। और उसको और पंडित ने मुझे बोला इसको अपने बगीचे में दबा देना। और मैंने सोचा कि ठीक है मैं दबा देती हूँ इसको। और जब मैंने उसकी गुठली को अपने गार्डन में दबा दिया, तो जो नेक्स्ट टाइम मुझे 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 बहुत गिल्टी फील हुई कि मैंने खुदा की नज़रों में बुरा काम किया है। मैंने माफ़ी मांगी, और जब मैं वो सेब की गुठली को, नेक्स्ट डे में वो कुछ भी चीज़ गायब नहीं होती, और जब मैंने उसको मैं निकालने गई कि मैंने उसको दबाया, मैं इसको नहीं करूँगी, मेरे खुदा को ये पसंद नहीं है, और मैंने माफ़ी मांग के जब मैं उसको निकालने गई तो वो गुठली, वो थोड़ी सी ही गिटक रह गई थी, काफ़ी सारी गिटक वो गायब हो गई थी, और मैंने खुदा से माफ़ी मांगी। पर देखो, मेरे खुदा ने जो मुझे बोला कि मेरा हमारा ईमान किसके ऊपर है, खुदा के ऊपर। हालेलुया। उसने मुझे मंत्र भी दिए जो मैंने नहीं किए, और मेरे सास ने मुझे तो बोल दिया कि तू कंसीव नहीं कर सकती। मेरे तो आज 2 बच्चे हो गए, पर वो कर्ज किसके ऊपर जाके बना, उसकी खुद की बेटी के ऊपर। उसकी मैरिज को आज 13 साल हो गए हैं, 12 और 13 ईयर्स। उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवा ली है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने बोला है कि मैं उसका कर्ज तुझे और तेरे बच्चों को भी आगे दूंगा। मुझे बहुत दुख होता है कि उसमें उसका क्या कसूर कि वो उसके ऊपर जा पड़ा। बोला तो मुझे मेरी सास ने था, मेरी सिस्टर इन लॉ का क्या कसूर उसमें। हालेलुया। पर खुदा तभी तो कहता है कि जब कोई प्लानिंग करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे जाके खुश रह सके। हमारा खुद का गुनाह किसके ऊपर पड़ जाता है, बच्चों के ऊपर। इट्स वेरी हर्टिंग। हालेलुया। हम कई बार कर्सेज ऐसे भेज देते हैं, उसने कर्ज तो मेरे ऊपर भेजा। मुझे वो बोल रही थी वो चीजें कि तू कंसीव नहीं कर सकती, तेरे साथ ऐसा, तू वो, और इसमें यीशु मसीह का भी नाम लिया, ये तो क्रिश्चियन है। हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, थैंक यू जीसस। पर जब हम किसी को कर्स भी ऐसे कर देते हैं कि अपनी प्रेयर में बैठ के खुदा इसने मेरे साथ बुरा किया, तू भी इसके साथ बुरा कर। हालेलुया। तो वो क्या करता है, हमारे खुद के ऊपर कर्सेज लेके आता है। हालेलुया। नेक्स्ट इज, सम पीपल डू प्रेयर विद द कैंडल्स। उनको लगता है कि हम कैंडल जगाएंगे तो कैंडल जगाने से प्रेयर्स सुनी जाएगी। कैथोलिक रिलीजन में ये बहुत कुछ होता है। वो कहते हैं कि कैंडल लगाओ। जब मैं खुदा को अच्छी तरह नहीं जानती थी, मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि कैंडल को जगाएं। हालेलुया। पर नहीं जगाई, एक क्यूरियोसिटी थी। पर द पास्टर, दैट वाज अ वेरी गुड पास्टर, जिसका मुझे खुदा ने, जब मैं फर्स्ट टाइम जो चर्च में गई थी, वो बहुत अच्छे पास्टर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तो कई लोग हैं,
कैंडल्स के साथ प्रेयर करते हैं, या कई लोग सॉल्ट और ऑयल के साथ कैंडल में डाल के या पानी में ऊपर डाल के, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ विच क्राफ्ट। ये भी हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। कई बार हम पोर्ट्रेट्स ऐसे बनाते हैं। मुझे हमारी खुद की ही रिश्तेदारी में एक बच्ची है, 16 साल की है, वो बड़े अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाती है। और जब मैं उसको देखती हूँ कि उसने पोर्ट्रेट्स बनाए होते हैं, कुछ मुंह में से खून निकल रहा, डेविल बना हुआ, ये हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, पर ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आते हैं। कल भी हमने सीखा था, जब हम कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज लिखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं, तो वो हमारे खुद के ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। तो जब हम साइकिक पोर्ट्रेट्स को भी बनाते हैं या कोई भी इवल ड्राइंग करते हैं, तो वो हमारे ऊपर कर्सेस लेके आते हैं। हालेलुया। हमें नहीं पता हमारे बाप दादों ने की हो, हमारे फोर फादर्स में से कोई इन चीज़ों का शौक रखता हो, वो हमारे ऊपर कर्ज लेके आ गया हो, हमें नहीं पता। नेक्स्ट इज reincarnation. Reincarnation is the rebirth of a soul in a new body. ये कैसे होता है? मैं भी सोच रही थी खुदा ये कैसे होता है, पर खुदा जब आप वचन सुनाते हैं, खुदा कहता है तुम मत डर, तूने क्या बोलना है। खुदा खुद ही वचनों से अपना मुंह भर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई रिमेम्बर मेरी एक मामी है, तो उनकी जो भांजी है आगे, वो कुछ यही तांत्रिक वगैरह को उसने वो सीखा हुआ है, और वो कहते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें इट्स वेरी सिंपल एंड हमें इसको करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं हम तो किसी का बच्चा निकाल के, किसी के पेट में से निकाल के किसी की बॉडी में डाल देते हैं। हालेलुया। जब हम कहते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, तो पंडित हमें वो चीज़ दे तो देता है, पर हमें नहीं पता होता वो किसका बच्चा चुराया हुआ किसके पेट में डाल दिया। वो तो आपको ऐसा ही देगा। और एक किसी का बच्चा एक बार, मुझे याद नहीं है, मैंने एक बार टेस्टिमनी शेयर की थी कि किसी और का चुराया हुआ बच्चा ऐसे ही था कि किसी के पेट में डाला गया और उसको बहुत सारी बीमारियां थी, समथिंग लाइक दैट। और वही चीज़ें जब हम, ये जो शैतानी चीज़ें होती हैं, ये आपकी डिमांड्स तो पूरी कर देती हैं, पर आपको ये नहीं पता होता किसका बच्चा चुराया हुआ, कौन से कर्सेस के साथ वो आपके पेट में डल गया। किसी के पेट में भी, जो भी पंडित के पास गया, जो भी बाबे के पास या तांत्रिक के पास गया कि मुझे बच्चा चाहिए, तो उसने वहां से चुरा तो लिया। तो ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ रीबर्थ ऑफ अ सोल इन अ न्यू बॉडी। ये और तरीके से भी होता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हालेलुया। तो ये जो चीजें करते हैं, ये कर्ज लेके आती हैं। किसी का बच्चा चुराया हुआ किसी के पेट में से किसी के पेट में डल गया। हालेलुया। जो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा आपको चाहे लेट जरूर देगा, पर देगा जरूर। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आदम और हव्वा को भी बोला, जाओ जाके फूलो फलो। तो खुदा ने इट सेल्फ जो ब्लेसिंग दी है, तो खुदा क्यों नहीं, चाहे वो लेट देगा। सेरा जो थी वो 100 ईयर्स की हो गई थी तब वो माँ बनी। हन्ना को खुदा ने ब्लेस किया। हम ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं। तो खुदा आज हमें क्यों इन चीज़ों से नहीं हमें ये चीज़ें देगा। खुदा ने जब हमें बनाया है, पर ये कई चीज़ें कर्सेस हैं जो हमारे ऊपर हम लेके आते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट इज रॉड और द पेंडुलम डाउजिंग। जब हम पेंडुलम डाउजिंग करते हैं किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए, एक बार मैंने पहले भी इसी सरमन में शेयर किया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो पेंडुलम के थ्रू, मैंने इसको देखा है अपनी लाइफ में। मेरी मदर इन लॉ एक बार कर रही थी, कहते कि हमें कोई बाबा आया था कोर्ट में और वो देके गया था ये पेंडुलम, और ये पेंडुलम जहाँ पे रुक जाता है और वो चीज़ें, मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी, पर खुदा कहते तो इसमें पार्ट टेक भी नहीं करना। मुझे तो लग रहा था ये क्या मजाक कर रहा है। वो बोल क्या रही थी, उनके बोलने से ही मुझे हंसी आ रही थी। वो पेंडुलम को बोल रहे थे, बाबा जी महाराज जी आओ और हमें बताओ। और सोचो, पेंडुलम को ही खुदा बना लिया। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो हम खुद उसको अपने ऊपर कर्सेस लेके आते हैं। नेक्स्ट इज साइको साइबरनेटिक। साइको साइबरनेटिक ये जो वर्ड है, इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ग्रीक। इसका मतलब है जैसे अपनी जिंदगी को अपने ही हिसाब से चला लेना। जैसे एक हेल्समैन होता है, हेल्समैन इज अ मैन हु कैन स्टीयर हिज शिप टू द पोर्ट। अपनी जिस कहते हैं कि हमारी, जब हम कार चलाते हैं
तो कार का स्टीयरिंग जब हमारे हाथ में होता है, हमें पता है कि हमें कहाँ पे मोड़ना है, तो हम हेल्समैन बन जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग हम जहाँ पे भी चाहें वहीं पे मोड़ सकते हैं। सो दिस टर्म इज कॉइंड बाय डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स, विच मीन्स, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ही यही है दैट स्टीयरिंग योर माइंड टू अ प्रोडक्टिव यूजफुल गोल सो दैट यू कैन रीच द ग्रेटेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जब हम ये एक बुक भी लिखी गई है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जब इसको आप एक्सपीरियंस करते हो साइको साइबरनेटिक को, तो आप अपनी ज़िंदगी के स्टीयरिंग को वहीं पे, खुदा कहता है कि शैतान को मौका ना देना। हर रोज़ खुदा खुद ही बुलवा देता है, रट गया ये वचन। पर जब हम, खुदा, इंसान को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो उसी तरफ लेके जाता है। बस गाड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, बंगला आ जाए, अच्छी हम कैसीनो में चले जाएं, हम बड़ी बड़ी लोगों के सर्कल में बैठे, अच्छी नौकरी हो जाए, बहुत सारा पैसा हो जाए, खूब शराब, मस्ती, लड़कीबाजी, सब ये चीज़ें। तो ये क्या है, जब आप खुदा को छोड़ के अपना स्टीयरिंग व्हील, जो शरीर की जो गंदी बातें हैं उसकी तरफ ले जाते हैं, तो अपना स्टीयरिंग व्हील कहाँ मोड़ लेना। अगर हमें हमें ऐसी कोई भी खुदा के वचन को छोड़ के कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये तेरा स्टीयरिंग व्हील है, ये तुझे खुदा की तरफ ले जाएगा, और ना ही कोई उसको करेगा। हालेलुया। खुदा का जो स्टीयरिंग व्हील है, खुदा ने बाइबल है हमें दी हुई है कि इसी को पढ़ो, बस इसी में सब कुछ है। हालेलुया। कल मेरी किसी बहन से बात हुई, मुझे किसी ने बताया कि उसके साथ बात करनी है। तो जब मैं उससे बात करी थी तो उसने बताया कि मेरा हस्बैंड 10 साल से खुदा में है, पर वो खुदा में आए अभी उसने रिसेंटली सरेंडर ही किया था। एंड आई डोंट नो उसने सरेंडर भी किया था या नहीं, पर वो बता रही थी कि मैं अपने बेड के साथ वो पानी का गिलास रखती हूँ रात को, कि मुझे डर ना लगे। उसको बैड स्पिरिट्स आके सपने में या उसको रियल लाइफ में वो सो नहीं पाती थी। तो मैंने उसे कहा, अगर तेरा हस्बैंड बिलीवर है, तेरे हस्बैंड ने नहीं तुझे रोका। जब घर में एक एक ऑलरेडी बिलीवर है तो क्या उसने तुझे नहीं रोका। मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि हमारा हमारा ध्यान किसकी तरफ है, खुदा को छोड़ के। हालेलुया। तो इसमें क्या है, ये अपना स्टीयरिंग व्हील को, इनको लगता है कि हम उसी गोल में पहुंच जाएंगे जहां पे टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए, जब इसको हम जेनेसिस में भी पढ़ते हैं कि जब इजराइली थे, वो कहते थे कि आओ हम बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग बना ले, गुंबद बना ले कि वो जो आकाश को छुए, और खुदा ने आके उनकी खुद की बोली के ऊपर गड़बड़ी डाल दी थी। हालेलुया। उनको सेपरेट कर दिया था। तो ये क्या है, ये भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना चाहते हैं। इनको लगता है कि वहां पे उस टॉप पे पहुंच के हमारी जिंदगी में पीस आएगा। हालेलुया। शैतान झूठों का बाप है, वो आपको हमेशा ये चीज आपके दिल में डालने की कोशिश करेगा कि ये तू कर ले। हालेलुया। नेक्स्ट इज runes. Runes is a mark or a letter of the mysterious or the magic significances. इसमें स्मॉल स्टोन्स आते हैं, पीसीज ऑफ बोन्स कई रख के, कुछ शैतानवाद, इट्स काइंड ऑफ अ शैतानवाद। सो बेयरिंग रून्स एंड यूज्ड एज अ डिविनेटरी सिंबल। वो जब डिविनेशन करते हैं, पर खुदा ने हमें इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मना किया है। जब पत्थर लेके आते, इट्स काइंड ऑफ अ विक्का आई थिंक। मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है, पर हाँ ये चीज़ें होती हैं। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। हालेलुया। सेटन वर्शिप जो करते हैं, शैतानवाद, इट्स सच अ बैड। आप जब उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी भी ना, आपको हैरानी होगी वो करते क्या हैं। हम जो चीज़ को बोलते हैं, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है, वो बाइबल को रख के बाइबल के ऊपर वो पेशाब करते हैं। दैट्स सो, इतना गंदा। हर एक चीज हम जब बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, वो बोलते हैं आपके ऊपर कर्स आए। हर एक वो चीज, और ये जो शैतानवाद है ना, ये भी कोई सिंपल नहीं है। ये भी हम जो खुदा की तरफ से चीजें हैं वही चुराने की कोशिश करता है। जैसे हमारे
ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, इन्होंने भी अपनी बुक का टेस्टामेंट नाम रखा है। जैसे हम खुदा के जो लोग हैं वो अपनी बाइबल्स जाके बांटते हैं, ये जो शैतानवाद है ये भी अपना टेस्टामेंट, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, ये भी जाके आजकल फ्री बांटने लग गए हैं घर घर जाके। हालेलुया। और हमने भी देखो अपने, जिसको हम होली बाइबल बोलते हैं, इसको ये इनकी जो इन्होंने भी अपनी बुक का नाम बाइबल रखा है, उसको ये सैटेनिक बाइबल बोलते हैं। शैतानवाद बहुत बहुत बहुत। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें पाक कपड़ों में लेने आऊंगा, खुद सफेद कपड़ों में, और मैं आपको वाइट कपड़ों में ऑनर करूंगा। ये क्या पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हम रोशनी है, ये कहते हैं हम अंधियारा हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, कई लोग क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो मसीह में आने से पहले कहते थे कि हम इनकी कैसे वर्शिप होती है, वो हम इनके रात को देखने जाते हैं। हालेलुया। तो जब देखने ही गए तो किसको लेके आ गए? कर्सिस को लेके आ गए। मुझे किसी बच्चे का दिखाया था, मैं किसी के बच्चे के बारे में उसके लिए मैं दुआ कर रही थी, उसको शैतान ने घेर रखा था, और शैतान ने मुझे बोला कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे कर्सिस हैं, और जो कर्सिस जो आए हैं इसके ऊपर, वो इसके बाप के ऊपर से आए हैं, ये कर्स्ड है। हालेलुया। बड़ा दुख हुआ, पर इन एक्चुअल दिस इज ट्रुथ। वो उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो अपने आप को रिलीज जरूर कर सकता है खुदा को सरेंडर करके, और इन इन जो कर्सेस को अपने ऊपर से तोड़ के। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैंने उसे बोला कि मैं तेरे साथ फास्टिंग में बैठूंगी, तू पूरे दिन फास्टिंग नहीं रख सकता, तू 2 घंटे की फास्टिंग रख ले, मैं तेरे लिए फास्टिंग में बैठूंगी, मैं तुझे बताऊंगी कि ये चीजें कैसी होती है, तू अपने कर्सेस को तोड़ना। कर्सेस ऐसे हैं जिसको हम नहीं तोड़ सकते। मैं अपने कर्सेस को मैं खुद तोड़, अपने ऊपर से, अपनी फैमिली के ऊपर से तोड़ सकती हूँ, पर मैं आपके कर्सेस को नहीं तोड़ सकती। आपको अपने गुनाहों की माफी मांग के उन कर्सेस को अपने बाप दादों के ऊपर से खुद तोड़ने होते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट इज सेंटेरिया। सेंटेरिया इज अ फोक रिलीजन इन द Afro-Cuban region, and it is developed from the belief and the custom of the Yoruba people. Hallelujah. It incorporates some of the elements of the Catholic religion. जब हम बीच में वही जैसे विक्का हैं, ये क्या करते हैं, लेके तो आए वही सब चीजें, जब स्कूल में बच्चों को सिखाने आए तो वो क्या लेके आ गए? साथ में क्रॉस, ताकि पता ना चले बीच में कहीं कहाँ पे घुसो लिया क्रॉस को, ताकि वो उस चीज, जो क्रिश्चियंस हैं उनको लगे कि नहीं नहीं ये तो सब नेचुरल हो रहा है। तो ये सब चीजें भी क्या लेके आती हैं? सिर्फ क्रॉस को देखते ना रह जाए कि क्रॉस वहां पे है। खुदा ने तो अपनी चीजों का एक एक चीज की डिटेल बताई है हमें। हालेलुया। तो खुदा ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है कि कहाँ पे, अगर खुदा एक छोटे से बच्चे को बता सकता है जो अभी पढ़ने लायक भी नहीं है, तो खुदा हमें भी बता सकता है। हालेलुया। हमारे घर में जैजी इज सच अ ब्लेसिंग। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कहीं कहीं पे छुपी, जो मुझे भी नहीं पता होता, वो ढूंढ के लेके आती है कि इसमें देखो क्या क्या है, इसमें देखो क्या है, ये इससे रिलेटेड है। हालेलुया। तो शी इज अ ब्लेसिंग, जो खुदा ने सबको किसी ना किसी गिफ्ट के साथ ब्लेस किया होता है। डीजावू, कई लोग अपनी खुद की ही दुनिया में रहते हैं, वो कुछ सोचते हैं और उनके सपनों में आती है, उनको वो चीज़ें कई बार दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो जो इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं, इनको एक तो होता है कि खुदा आपको दिखाता है, आप खुदा को सरेंडर करते हैं, खुदा आप हमें बताओ, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर एक होता है कि वो लोग अपनी इमेजिनरी दुनिया में रह के उन चीज़ों को सोचते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मुझे खुदा ने कोरोना वायरस का आज से आई थिंक 10-12 साल पहले मैंने एक सपने में देखा था कि लाशों के ढेर 1 बाय 1 जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल मैंने देखा था, हॉस्पिटल में जैसे एक स्लैंटिंग होती है ना, जहाँ से वो स्ट्रेचर को लेके जाते हैं, वहाँ से लाशें आई जा रही हैं और साइड में भी पड़ी हुई हैं, और लोग ध्यान से देख के निकल रहे हैं कि हमें कहाँ से निकलना है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो मैं एक बार किसी के लिए, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर मिनाल, मेरी उनसे जब बात हो रही थी,
तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो मुझे बता रही थी कि प्रीति वहाँ पे जब हॉस्पिटल से हम जा रहे हैं, कहते पैर रखने की जगह भी नहीं है, लाश वन बाय वन। तो मुझे इतने सालों बाद, जब मेरी जहन में भी नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो पता था कि इंडिया में ये हाल चल रहा है, पर जब उसने वो सीन बताया, मुझे वो एग्जैक्ट वहीं पे जाके याद आया कि ये चीज़ तो मैंने अपने ड्रीम में देखी थी। और जब मुझे ड्रीम भी आने शुरू हो गए थे, विजन्स आने शुरू हो गए थे रेवलेशन के, मुझे नहीं पता था ये चीज़ बाइबल में लिखी गई है। जब किसी और 2 लोगों ने गवाही दी, चर्च में टेस्टिमनी दी, तो मैंने सोचा ये तो मुझे भी दिख रहा है, ये तो खुदा की तरफ से है, इसको विजन्स बोलते हैं। हालेलुया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि क्या खुदा की तरफ से है। जो भी खुदा की तरफ से होगा, यू विल बी 101% श्योर कि ये खुदा की तरफ से है। नेक्स्ट इज डंजन्स एंड ड्रैगन्स। ये एक बहुत पॉपुलर फैंटेसी गेम है। इसको वैसे बैंड भी कर दिया गया है अर्लिंगटन स्कूल्स बाय द स्कूल बोर्ड ऑफ मेंबर्स। तो जो स्कूल बोर्ड के मेंबर ने इसलिए इसको स्टॉप किया, इसलिए इसको बैन किया, क्योंकि कई पेरेंट्स के कंप्लेंट आनी शुरू हो गई थी कि जब उनके बच्चे इसको खेलते हैं तो उनके अंदर उन्होंने साइकोलॉजिकली कुछ एक्सपीरियंस किया, और वो बच्चे क्या करते थे, डेथ को, बिजार डेथ और होनी शुरू हो गई थी। बच्चे अपने सुसाइड करनी शुरू कर दी थी बच्चों ने, और स्पेशली ये यंगस्टर्स में पाया गया। तो ये कई जगह पे ये स्कूल बोर्ड्स ने ही इस गेम को बैन कर दिया था, पर आई डोंट नो, आई थिंक ये अभी भी है। तो जो लोग डंजन्स और ड्रैगन्स को खेलते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट करती है। और शैतान क्या करता है, शैतान आपके दिमाग में ही बैठता है। हालेलुया। नेक्स्ट इज एनकैंकर। एनकैंकर एक नया रिलीजन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 100 साल पुराना रिलीजन है। इसका साइन है E-K करके, ऑलमोस्ट इन अ सर्कल ये E और K लिखते हैं। इसका फाउंडर था पॉल ट्विचल। 1965 में इसने इसको फाउंड किया सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएसए में। इसका जो लीडर है उसका नाम है हेरोल्ड क्लैम्प, और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं जो है वो है टेम्पल ऑफ ईसी के शनहैसन मिनेसोटा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इसके जो बाकी सेंटर्स हैं वो 367 प्लस हैं। और इसका स्क्रिप्चर क्या है, इसका मेन स्क्रिप्चर है शरीयत की सुगमाद, और इसका जो माइनर स्क्रिप्चर है उसको, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मॉडर्न प्रॉफिट। जो उनके ही मॉडर्न प्रॉफिट्स हैं वो दैट इज द माइनर पार्ट। पर जो इनका मेन पार्ट है उसको ये बोलते हैं, इनके ये भी इनको स्क्रिप्चर बोलते हैं, जैसे हम स्क्रिप्चर बोलते हैं, इन्होंने भी स्क्रिप्चर नाम रख लिया। वो कहते हैं शरीयत की सुगमाद। नंबर 34 इज सोल ट्रैवल। जो लोग सोल्स को ट्रैवल करवाते हैं। जब हमने ट्रांसफर ऑफ द स्पिरिट देखा था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट्स होती हैं। उसमें हमने इंटरनेशनल स्पिरिट्स को भी पढ़ा था। वो एक जगह से, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो दूसरी जगह पे इन सोल्स को ट्रैवल करने की शक्ति रखते हैं। और कई बार जो सोल ट्रैवल्स खुद करवाते हैं, कई बार सोल खुद ट्रैवल करके आती है। दैट इज 2 डिफरेंट थिंग्स। तो जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, या कई लोग जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौत हो चुकी होती है, और वो कहते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो जो जब ये चीज़ें करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। नेक्स्ट इज सॉसरी। सॉसरी का व्यवस्था विवरण में डिट्रॉनमी में भी खुदा ने क्लियर वर्ड्स में ये वर्ड ही यूज किया है कि सॉसरी को तुम मत यूज करना, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। पर खुदा ने इन चीज़ों के लिए हमें मना किया है। जब हम करते हैं, या हमारे फोर फादर्स में से किसी ने की, तो ये कर्स लेके आई। नेक्स्ट इज सीक्रेट ब्रदरहुड और सिस्टरहुड्स। जब हम इन ब्रदरहुड, सीक्रेट ब्रदरहुड और सिस्टरहुड को भी करते हैं अपने बचपन से ही, ये चीज़ें भी हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती है, क्योंकि ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है। हम तब तो फन में ये सब चीज़ें कर लेते हैं, और ये बहुत, इट्स वेरी 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 कॉमन। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल गो
to the fetishes. हालेलुया. fetishes एक it's kind of an object or a small stone carving of an animal, and it is believed to have some magical power to protect or aid to its own owner. fetishes कुछ भी हो सकता है. fetishes could be कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि किसी की चीज जिसको हम बहुत ही पोजेशन मानते हो, हम बहुत ही कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट को जिसको हम नेगेटिव वे में लेके जाते हैं. इट कुड बी, इट इज मोस्ट प्रोबेबली इट इज रिलेटेड टू सम ऑफ द सेक्सुअल और इरोटिक फेटिश, जो कि हम उसको सेक्सुअल फिक्सेशन को हम ले लेते हैं. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो हम जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आपको कोई भी ऐसा इंसान कभी कुछ बोल दे जिसकी नज़र आप पे गंदी हो, वो आपको बोल दे कि हाँ मुझे अपनी कोई भी तू चीज़ दे दे. इट कुड बी एनीथिंग. कि जो लोग हैवान होते हैं ना इन चीज़ों को लेके, वो हैवानियत की हद कहाँ तक पहुंची हुई है वो हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं. इट कुड बी वो आपको बोल सकते हैं कि आप अपना कोई भी कपड़ा दे दो, कि वो उस चीज़ को उसमें से भी स्मेल करके उसको नेगेटिव वे में अपने पास रखना चाहते हैं. इट कुड बी अ पेन, इट कुड बी कुछ भी, कोई कपड़ा हो सकता है, या कोई कोई भी चीज़, कोई जूता हो सकता है, कोई निशानी हो सकती है. पर मोस्ट ऑफ द लोग जो हैवानियत की हद तक पहुंच जाते हैं, वो इनफैक्ट जब मैं इसकी डिटेल में पढ़ रही थी तो वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके ऐसी चीज़ों को रखना पसंद करते हैं जिसमें जो आपकी बॉडी पार्ट्स को टच कर चुका हो. इट कुड बी योर हेयर एज वेल. ये आपका कोई कपड़ा हो सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैवान होते हैं इन चीज़ों के, वो आपके अंडर गारमेंट्स तक को वो कहते हैं कि हमें, और मैंने इन चीज़ों के बारे में सुना है, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए. अगर वो पूछते हैं कि हाँ आपको कोई गिफ्ट चाहिए, वो कहते हैं नहीं, हमें आपके अंडर गारमेंट्स दे दो. तो ये हैवानियत कहाँ तक पहुंची हुई है. जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ सोच तो यही लेती है कि हाँ हमने फन किया, ये चीज़ें कुछ नहीं होता, बिफोर मैरिज इट्स ऑल नॉर्मल. इट्स नॉट नॉर्मल. कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल जाते हैं. कहाँ तक पहुंच जाती हैं ये चीज़ें, जब आप ये चीज़ें जो आपकी बॉडी में से टच करके, अगर आपको याद हो, ये जो पंडित वगैरह होते हैं तभी ये चीज़ें वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कपड़ा लेके आओ जो उसकी बॉडी में से टच किया, उसकी बॉडी के साथ टच किया हो. हालेलुया. ये बनियान भी हो सकती है, ये कुछ ऊपर का कपड़ा, पर उसकी बॉडी के साथ टच होना चाहिए वो. हालेलुया. तो ये चीज़ें क्या है, ये तो बहुत पंडित वाली चीज़ तो बहुत कम है. पर ये जो हैवान लोग हैं, जो ये व्यभिचार के बहुत भूख रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके अंडर गारमेंट्स तक को भी आपसे चुरा लेंगे कि वो हमें दे दो. और वो उस चीज़ को, जब आपकी चीज़ है, मैं जब चैरिटी में भी कपड़ों को डालती हूँ तो मैं उसको प्रेयर करके डालती हूँ, खुदा मैं ये कपड़ों को तेरे आगे, तेरे लहू में कवर करके आगे देती हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. आई थिंक मुझे सरमन आज थोड़ा स्टॉप करना होगा जल्दी. मेरे बच्चे घर में हैं और मुझे कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी विच आई कैन नॉट से इन फ्रंट ऑफ देम. तो हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पहले हम इन कर्सेस को तोड़ेंगे, वो तो भूल ही गए. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. खुदा हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं, वन इन यूनिटी. मेरे खुदा हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खुदा अगर हम में से, हालेलुया, किसी ने भी खुदा ये पाप किए हैं, खुदा हम वन इन यूनिटी होके आप मेरे साथ बोलें, मेरे साथ इन कर्सेस को तोड़ें जैसे मैं तोड़ूंगी. खुदा मैं अपने आप को खुदा तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ. मैं अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सराउंडिंग को
खुदा तेरे पवित्र लहू में हम सब मिल के कवर करते हैं, शैतान की सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। खुदा मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी फोर फादर्स की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, और खुदा अपने कुछ ऐसे गुनाहों की तरफ से खुदा जो मैंने खुदा वो गुनाह कर लिया हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा अगर मेरे बाप दादों ने, पेरेंट्स ने या मैंने खुदा किसी के ऊपर कुछ ऐसी प्रेयर्स की हैं खुदा जो कर्स बैक करती हूँ, खुदा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। खुदा अपने फोर फादर्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। खुदा अगर हमारे फोर फादर्स में से किसी ने खुदा या हम में से किसी ने खुदा उन प्रेयर्स को किया हो जो कैंडल्स जला के करते हो, या कुछ सॉल्ट और ऑयल को डाल के करते हो, या हमने किसी में से खुदा हमने साइकिक पोर्ट्रेट्स या इवन ड्राइंग्स को बनाई हो, खुदा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। खुदा अगर इनकारनेशन को एक्सपीरियंस किया हो, खुदा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। खुदा मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा उस पेंडुलम ड्राउजिंग को, खुदा जो मेरे खुद के मदर इन लॉ ने किया, खुदा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और भी अगर खुदा मेरे फोर फादर्स में से किसी ने किया हो तो खुदा मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने साइबरनेटिक को फॉलो किया हो तो खुदा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर रियून्स को किया हो खुदा तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा अगर किसी ने शैतानवाद को किया हो, सेटन की वर्शिप की हो, मेरे खुदा मैं उसकी खुदा अपने बाप दादों की तरफ से, हालेलुया, पेरेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने सेंटेरिया को फॉलो किया हो खुदा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने डीजा वो को एक्सपीरियंस किया हो खुदा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने डंजन एंड ड्रैगन खेला हो खुदा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। अगर किसी ने एनकैंकर को फॉलो किया हो मेरे खुदा उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। अगर किसी ने सोल्स को ट्रैवल किया हो खुदा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने सॉर्सरी को किया है खुदा उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ खुदा। सीक्रेट ब्रदरहुड और सिस्टरहुड को खुदा जो फॉलो किया खुदा उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदा अगर किसी ने फिटिशेस में इन्वॉल्वमेंट रखी है, अपना कोई कपड़ा या किसी को चीज़ दी है या किसी से ली है मेरे खुदा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि आप हमें माफ़ करते हैं खुदा। आप हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे मेरे खुदा। इन सब चीज़ों से मेरे खुदा जो हमारे बाप दादों ने और हमने की है मेरे खुदा हम माफ़ी मांगते हैं खुदा। उनसे जो कर्सेज आए हैं उसको मैं अपनी पिछली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, अब मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारी आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से खुदा इन कर्सेस को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम उस लहू से अपने आप को दोबारा से क्लियर करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। और खुदा मैं दुआ करती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड की स्पिरिचुअल आइज को खोलें कि खुदा वो दिन ब दिन जो डेली ब डेली जो कर्स लेके आते हैं मेरे खुदा उन कर्सेस से आप हमें आज़ाद करें मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा आप उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोल दें। और खुदा मैं यही दुआ हम सब के लिए मांगती हूँ। अगर हम में से किसी के घर में खुदा ये चीज़ें चल रही हैं जो इन कर्सेस को लेके आती हैं मेरे खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया। वी क्लेम इज़िकियल 36 एंड 27 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपने बोला है कि मैं आप में से पत्थर का दिल निकाल के आपको मांस का दिल दूंगा और एक नई आत्मा दूंगा। यस लॉर्ड जीसस, वी क्लेम दिस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा इन कर्सेस में से आज़ाद करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इज़राइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं, अफगानिस्तान के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा। वहाँ पे तेरी जागृति आने पाए, तेरे नाम का रेवलेशन आने पाए खुदा। एक एक घुटना तेरे नाम से झुके। मालिस्तान में खुदा तेरे दासों को आप संभाल के रखना खुदा। वहाँ पे तेरे दासों को, उनके परिवारों को, उनकी कलीसियाओं को खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा। उनको हर एक परसिक्यूशन से बचा के रखना, उनकी हर एक कमी को खुदा आप पूरा करना मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा हमारी कंट्रीज के लिए भी हम दुआ करते हैं खुदा आप यहाँ पे शांति लेके आए। हम इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, यूएसए के लिए,
हालेलुया, हालेलुया। कनाडा के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा, आप पूरा नियंत्रण, आप पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले मेरे खुदा। हालेलुया, तेरे नाम की जागृति आए मेरे खुदा, यहाँ पे तेरे नाम से बपतिस्मे होने पाए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए साम 91 की प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शैतान की कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी हमें और हमारे परिवारों को छूने ना पाए। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू ही हमारी वैक्सीन है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ खुदा जिन लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवा दिए। खुदा हमें नहीं पता क्या ये वैक्सीन तेरी तरफ से है या शैतान की तरफ से। खुदा हम नहीं चाहते कि ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो। खुदा अगर ये तेरी तरफ से नहीं है खुदा, हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, तो इसका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर लेना। होली स्पिरिट, हम आप ही को सरेंडर करते हैं सब कुछ। आप पूरा नियंत्रण लें मेरे खुदा। जिन लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया है खुदा, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा। आप सरकार के मनों को खुदा ढीला करें मेरे खुदा, नरम करें, मुलायम करें मेरे खुदा, ताकि वो इस रूल्स को तोड़े मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के घर में खुदा रोटी और पानी का साधन रुक गया है मेरे खुदा, हालेलुया खुदा, तेरे आगे इस बोझ को लेके आते हैं खुदा। हम हमारी नजरें सिर्फ तेरी ओर लगी हैं खुदा। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली मेरे खुदा, वो नजरें तेरी ओर लगा के बैठे हैं। और खुदा तेरा वायदा है कि आप अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देते। यस लॉर्ड जीसस, खुदा तेरे आगे ही खुदा इन सब चीजों को लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ खुदा शाला दीदी के लिए खुदा, उनके बच्चों को आप ब्लेस करें खुदा। हालेलुया खुदा, शाला दीदी के बच्चे के जितने भी बीमारी है उसको मैं आपके क्रॉस के ऊपर डाल देती हूँ। अपना सामर्थी हाथ आप बढ़ा के खुदा उनको चंगा करें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बच्चों को भी खुदा तेरे हाथों में देती हूँ। उनकी सारी सिकनेस को यीशु मसीह की क्रॉस के ऊपर डाल देती हूँ। जितनी भी बीमारियां हालेलुया, हालेलुया, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, या और भी बच्चे जो जो इस वक्त बीमार पड़े हैं खुदा, तेरे क्रॉस के आगे लेके आती हूँ। शैतान की सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में बाइंड करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, इसको फायर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और इसको वहीं भेजती हूँ जहां से वो आई हैं। एंड वी रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा शैला दीदी को बढ़ने में आप मदद करें। जब वो काम पे जाएं, उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाएं। उनके घर के एक एक मेंबर की सल्वेशन मैं आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं साराश दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, उनकी सल्वेशन को मांगती हूँ मेरे खुदा। उनके लिए अच्छे गॉडली लाइफ पार्टनर्स को मांगती हूँ मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं पद्मिनी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उनके बच्चों का सारा बोझ मैं आपके ऊपर डालती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया। उनके हस्बैंड का बोझ मैं आपके ऊपर डालती हूँ खुदा। उन्होंने जो अपनी लाइफ तुझको सरेंडर दी है खुदा, पाक रूह आप उनका पूरा नियंत्रण ले मेरे खुदा। पूरा कंट्रोल आपके ऊपर डालते हैं मेरे खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं मेरे खुदा। यू टेक कंट्रोल ओ लॉर्ड। हालेलुया। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ खुदा। आप उनकी अच्छी सेहत का ध्यान रखें मेरे खुदा। रूबी दीदी के लिए दुआ करते हैं खुदा। हालेलुया। उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ मेरे खुदा। उनके घर के एक एक लोगों की सैल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। उनको, उनके बच्चों को आप अपने में बढ़ने में खुदा, आत्मिक तरीके में बढ़ने में खुदा आप उनकी मदद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं बरकतों को मांगती हूँ। जैसे दीदी काम पे जाए तो खुदा आप उनके साथ रहना, उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग का और सैल्वेशन का कारण बनाना मेरे खुदा। हालेलुया। मैं किम दीदी के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा। वो बड़ी बोझ से हम सब के लिए प्रार्थनाएं करती हैं मेरे खुदा, आप उनको ब्लेस करना। हालेलुया, हालेलुया। जब वो काम पे जाएं तो उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाना खुदा। हमें अपने सोल्जर्स बनाना, हमें इस्तेमाल करना। ये दुआ हम सब के लिए मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया। मैं अमृत के सल्वेशन को मांगती हूँ मेरे खुदा। मैं अमृत और अवनीत के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ मेरे खुदा। आपने जो भी इंसान, जो भी लाइफ पार्टनर्स इन बच्चों के लिए रखे हैं मेरे खुदा, आप उनको राइट टाइम में बिना किसी देरी के यीशु मसीह आप उनकी जिंदगियों में भेजे मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इन बच्चों को खुदा, सब बच्चों को खुदा आपके हाथों में देते हैं खुदा। आप उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मोती दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा।
उनको और उनके परिवार को मैं आपके हाथों में देती हूँ। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगती हूँ मेरे खुदा, उनको अपने में बढ़ने में खुदा आप मदद करें। अपनी गहरी भेद की बातों को सिखाने में खुदा आप उनकी मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। आराधना के लिए दुआ करती हूँ खुदा, आराधना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। मैं आराधना के लिए, अनुग्रह के लिए खुदा गॉडली लाइफ पार्टनर्स को मांगती हूँ। जो भी शैतानी शक्तियाँ इन बच्चों की ज़िंदगी में हालेलुया गॉडली लाइफ पार्टनर को लाने में शैतान की शक्तियाँ काम कर रही हैं, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से उनके जो भी लाइफ पार्टनर्स हैं उनको मैं आवाज़ देती हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इन बच्चों को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। मैं आराधना के मम्मी पापा की अच्छी सेहत को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। ओशीन के लिए दुआ करती हूँ खुदा, ओशीन को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उसका पैर की जो एक हड्डी छोटी है मेरे खुदा, उसके लिए दुआ करती हूँ खुदा। आप बड़े बड़े मिरेकल्स करते हो मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, उसके पैर में जो भी प्रॉब्लम है हालेलुया खुदा आप ठीक करें खुदा। यही दुआ मैं अपने भाई के लिए करती हूँ मेरे खुदा। उसके पैर में जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो दोनों पैर नॉर्मल हो जाएं। हालेलुया। मैं ओशीन के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ। उनके पापा की अच्छी सेहत और स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ। उनके घर में मैं पीस को मांगती हूँ। हालेलुया। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं आशिर के लिए दुआ करती हूँ खुदा, आशिर के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उनकी फैमिली मेंबर्स को आपके हाथों में देती हूँ खुदा। उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। उनके फैमिली मेंबर्स की अच्छी सेहत को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। अनीता के लिए दुआ करती हूँ खुदा, अनीता को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उसके बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। हस्बैंड वाइफ को खुदा आप यूनाइट करें मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। शमा की सैल्वेशन, उसके परिवार वालों की सैल्वेशन को मांगती हूँ। रजीना के लिए दुआ करती हूँ खुदा, रजीना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। उनके घर वालों की एक एक लोगों की सैल्वेशन को मैं आपसे मांग लेती हूँ मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एलिजबेथ के लिए दुआ करती हूँ खुदा, एलिजबेथ को अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा, उसके साथ रहें मेरे खुदा। हालेलुया। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं अपने स्टाफ के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा, स्टाफ को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उनकी और उनके परिवार वालों की सैल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। धन्यवाद करते खुदा, सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।